आई स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी क्लास नंबर 5, टॉपिक नंबर 3। प्रोबेबिलिटी क्लास नंबर 5, टॉपिक नंबर 3, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम दो टॉपिक कर चुके हैं, मुझे पता हो कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक। हमने टॉपिक 1 में पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और टॉपिक 2 में पढ़ा हमने बेस थ्योरम। टॉपिक 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सर टोटल कितने टॉपिक हैं? 5। टॉपिक नंबर 3, ये मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट। जो सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में, हर चीज इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट आपको लाइफ में। उसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, सीयूटी में आते हैं, सीबीएसई में आते हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट लाइफ में। मगर फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सीयूटी में काफी आता है, ऑफकोर्स सीबीएसई मेंस हर जगह आएगा। शॉर्ट में पीडी कहेंगे इसको। वही बात, 20 से 25 मिनट का एक पेशेंस रखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो सारे के सारे से रिपीट हो चुके लाइफ के अंदर 20-25 मिनट बाद, ऑल थिंग्स रिपीटेड। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है। हाँ टेबल है सर, हाँ। इस टेबल में आपको दिखाई देंगी दो चीजें, एक तो कैपिटल एक्स और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स। यहां पे आएंगी एक्स की वैल्यूज, जो फॉर टाइम बिंग 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं। यहां पे आएंगे एक्स की वैल्यूज और नीचे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो दो चीज दिखाई, कैपिटल एक्स एंड उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट इस टॉपिक में यह है कि सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज इन दिस टेबल मस्ट बी इक्वल टू 1। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मुझे बड़ा बेनिफिट मिलता है सब स्टूडेंट को। सेल्फ चेक, अगर मेरा सम 1 आ रहा है, मैं पूरे बटा पूरे मार्क्स आना इस क्वेश्चन में, सेल्फ चेक कर लिया और सम 1 नहीं आ रहा तो बड़ी कोई गलती हो रही है। तो ये टॉपिक ऐसा है, हम सेल्फ चेक करते हैं कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। अगर सम 1 आ रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं। इन एक्स की वैल्यूज को हम अगर एक्स आई कह सकते हैं, उसको पी आई, जैसे स्टैट्स पढ़ते थे एक्स आई एफ आई, वैसे एक्स आई पी आई कह दिया तो कहना आसान हो जाएगा कि सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1, तो सिग्मा पी आई कह दिया। यहां मीन आने वाला है तो स्टैट्स पढ़ेंगे यहां पर। हाँ, मीन का नाम चेंज कर दिया आज एक्सपेक्टेशन। हाँ एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं मीन को। यहां पर एक्सपेक्टेशन कहिए, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिंबल भी चेंज कर दिया, एक्स बार यूज नहीं करने वाले, ई ऑफ एक्स, ई बोलो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल एक्स। फॉर्मूला है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। अभी याद करना है, मैं कल का वेट नहीं करना। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, यानी कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। मीन निकालने के बाद अब आते हैं वेरिएंस पे। फॉर्मूला वेरिएंस का सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर है, पी आई का स्क्वायर नहीं है। पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन जो निकाला था उसका होल स्क्वायर। अब याद करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। सिंबल यूज कर रहे हैं वेरिएंस का तो ये सिंबल होता है। ऑफ कोर्स अगर वेरिएंस आया है तो पीछे पीछे आता है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन, जस्ट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। हाँ सर, वेरिएंस निकाल के जो रूट करके आएगा वो एस डी होता है। सिंबल दिखाना है तो इसमें क्या बॉक्स दिखाना है, बॉक्स तो ये दो हैं। अभी हमने कुछ भी बेसिक क्लियर नहीं किया है, हमने सिर्फ एक बात की कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अभी क्या कैपिटल एक्स है सब डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या कैपिटल एक्स है, ये वैल्यूज कैसे आती हैं,
ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले, बहुत लंबी डिस्कशन होगी क्लास में। हाँ ये बताइए कि पीडी एक टेबल बनेगी, उसमें दो चीजें आएंगी, कैपिटल एक्स कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ये अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, तो शॉर्ट में सिग्मा पी आई इक्वल टू 1। तो हैरानी भी हुई, मीन वेरियंस पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। हाँ मीन वेरियंस, बिल्कुल सरप्राइज सही है कि आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, मीन वेरियंस सुन रहे हैं आज स्टैट्स। तो सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, और हो जाएगा याद, थोड़ा समय दें, 15-20 सेकंड का बस, नोट 15-20 मिनट का, तो हो गया याद, 20 सेकंड दो। तो सिग्मा पी आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मी का होल स्क्वायर। और ये पूरा सिस्टम ये होता है कैसे, मतलब कि कैसे क्वेश्चन ऑपरेट करके कैसे अप्रोच करेंगे। एक क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कर देगा। आज सुनते हो क्वेश्चन क्या है। जब बेस थ्योरम में क्वेश्चन क्या था, सभी लाइन लगे थे क्वेश्चन कंप्लीट करने की। आई 2 cards are drawn without replacement. 2 cards are drawn without replacement. Of course बिना कहे from 52 कार्ड, अगर नहीं भी कहता तो भी बाहर पत्ते उसे। Find the probability distribution of number of kings. Find the probability distribution of number of kings. Also find mean, variance and SD. सर सबसे पहले बताओ कि टॉपिक की पहचान क्या है। जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं ना, कि जब मेरे एंट्रेंस जाते हैं जे में, तो टॉपिक पहचान मिल पाती है कि 11th टॉपिक पे आते हैं जे में, इसमें 12th टॉपिक कंडीशन प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, दो पढ़ने वाले टॉपिक बाद ये टॉपिक ऐसा है कि ढूंढ नीड नहीं पड़ती। सर क्यों, साफ साफ लिखा होता है ये वर्ड। तो अच्छी क्लियरिटी पहले कर रहा हूं, मैंने कि कोई टेंशन है ही नहीं, कहीं 1000 क्वेश्चन में कहीं फंसा तो दिख जाएगा। साफ लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर। अगर नहीं लिखा डिस्ट्रीब्यूशन तो पक्का मीन लिख के देगा, ये सब लिख के देगा कि पूरे मैथ्स में, यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर लेकर एलपीपी तक मीन कहीं नहीं है, सिर्फ यहां पर है। चेक करो कहीं भी इंटीग्रेशन में, ए में डिफरेंस कहीं भी मीन वर्ड नहीं है, और मीन सबको यहाँ पर है, और यहाँ पर है तो सिर्फ पीडी में है, बड़ी पीडी फुल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले पॉइंट क्लियर किया, वो टेंशन खत्म सर, टॉपिक पहचानने नीड नहीं है, लिखा होता साफ साफ। सर पॉइंट क्लियर, टॉपिक की पहचान नीड नहीं है। सर सबसे पहले बात करते इसके बाद कि एक्स क्या है। सर कैपिटल एक्स क्या लिखा था, कैपिटल एक्स ना सुनेगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सर। जो ऑफ के बाद लिखा है, जो ऑफ के बाद लिखा है, ये लिखा ऑफ के बाद, ये होता है कैपिटल एक्स। सर ये होता है 1000%, 100% में नहीं, यानी 1000%, जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएं। सर रिपीट करना कि किसी भी क्वेश्चन में गारंटी के साथ यार, कि जो लिखा पीडी ऑफ के बाद लिखा है ना, वही कैपिटल एक्स है। सब कैपिटल नंबर ऑफ किंग्स है। सर एक्सप्लेन करना, तो चलते हैं। लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ किंग्स। सर कैपिटल, हाँ कैपिटल है क्या, ये है, मतलब मीनिंग बताओ सर, मीनिंग क्या है इसका। है गारंटी लिए मैंने, जब पहला क्वेश्चन करूं, 930 क्वेश्चन है, 30 के 30 में जो ऑफ के बाद लिखा है वो कैपिटल एक्स होता है। तो ऑफ के बाद लिखा है नंबर ऑफ किंग्स, तो कैपिटल एक्स डिनोट नंबर ऑफ किंग्स। से इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्स किंग नहीं है, एक्स किंग नहीं है, तो एक्स क्या है, नंबर ऑफ किंग्स। एक्स एक काउंटिंग है, गिनती है। एक्स एक गिनती है कि कितने किंग आए जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया। इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट। हम क्या करें एक्सपेरिमेंट में, हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, एक एक करके विदाउट प्लेसमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो उसमें कितने किंग आए, कितने, वो कैपिटल एक्स है। तो एक्स किंग नहीं है, एक्स नंबर ऑफ किंग्स है। सो बट नंबर ऑफ किंग्स, एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं कुछ देर बाद, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में इसके दौरान तो जितने किंग आए, एक्स उसको डिनोट कर रहा है। तो एक्स एक काउंटिंग होती है। ध्यान रखिए पूरे पीडी में
x एक काउंटिंग है, x डिनोट द नंबर ऑफ किंग्स। सर ठीक है। अब x नेक्स्ट लाइन होती है x कैन टेक वैल्यूज। ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे। अपने पे लेके देखो एक्सपेरिमेंट, मैं अपना एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, मैं 2 कार्ड निकाल रहा हूं एक एक करके, और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास कितने किंग आए हैं। मैं पहले ड्रॉ किया या किंग नहीं आया ना, वो तो नहीं आए। फिर सेकंड ड्रॉ किया फिर किंग नहीं आया, तो कितने किंग आए? सर एक भी किंग नहीं आया, यानी कि अगर x नंबर ऑफ किंग्स है तो x कैन टेक वैल्यू 0। हो तो एक पहले ड्रॉ में किंग आ जाए और दूसरे ड्रॉ में किंग ना आए, तो कितने किंग आए? एक आए, और x नंबर ऑफ किंग्स है, यानी वी कैन गेट 1 नंबर ऑफ किंग्स। एक में किंग आया, एक में किंग नहीं आया। वो पहले ड्रॉ में किंग आ जाए, दूसरे ड्रॉ में किंग आए, तो मेरे कितने किंग आ गए? 2 आ गए। तो कितने नंबर ऑफ किंग्स हो गए मेरे पास? 2। अगर 3 कार्ड निकालते तो x कैन टेक 0 1 2 3, x की वैल्यूज डिपेंड करते हैं एक्सपेरिमेंट पे, क्या एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं। x खुद क्या है वो मिलता है ऑफ के बाद आपको, नंबर ऑफ किंग्स। और लॉजिकली 0 क्यों आया? हाउ इट इज पॉसिबल कि 2 ड्रॉ में कहीं भी किंग ना आए, तो वी गेट 0 नंबर ऑफ किंग्स। ये सुनने बाजी पे यहां पक्का कर लीजिए कि पूरा कॉन्सेप्ट इन 2 लाइंस पे स्टार्ट होता है। आई इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक एक करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, मतलब x तो नंबर ऑफ किंग्स है, बट x इक्वल 0, एक भी किंग नहीं आया। प्रॉपर लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो किंग, एक भी किंग नहीं आया। सब ने उसने कहा था पहले क्लास में ही, जिनको ड्रॉ करते हैं 3 तरीके होते हैं एक साल, अब लिखा एक साथ हिंदी में, एक एक करके विद प्लेसमेंट और एक विदाउट प्लेसमेंट। और मैं कर रहा हूं विदाउट प्लेसमेंट, मुझे कहा था मैंने ऐसे ऐसे काम किया और मन में, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, 2 ड्रॉ करने पड़ेंगे कि 2 कार्ड निकाल रहे हैं एक एक करके। चाहते क्या हो? नो किंग। हिंदी बोलो, पहले ड्रॉ में भी नॉन किंग, सेकंड ड्रॉ में भी नॉन किंग। अगर मुझे एक भी किंग नहीं चाहिए तो यूज पहला दूसरा वर्ड लिखना नहीं, अपनी तसली लिखते हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो पहले ड्रॉ में नॉन किंग, नॉन किंग किससे आएगा? 48/52 इनटू वापस नॉन किंग, विदाउट प्लेसमेंट है ये तो पक्का 51। यहां पे क्या आएगा? डिपेंड आपने पहले क्या निकाला था और अब क्या निकाल रहे हो। आप पहले नॉन किंग निकाला था, वो वापस नॉन किंग निकाल रहे हो, वो जानते हो विदाउट प्लेसमेंट है, तो कितना आएगा? 47। अब नेक्स्ट स्टेप पे कैलकुलेशन पार्ट की बारी आएगी। कई बच्चे बेवकूफी करते हैं, कितने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, उसे महा बेवकूफ बच्चे कहते हैं। मैं देखा लाइफ में, मैंने देखा रियलिटी लाइफ में, से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, खुद टीचर हो गया, वो बच्चे कर लेते हैं, वो बेवकूफ कहते हैं। पहले हमेशा कटिंग करनी चाहिए नंबर्स की, कटिंग करने बाद जो नंबर बचे उनको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो भाई कटिंग करेंगे, कटिंग हो रही है तो 4 से कट रहा है ना, 12 13, और कैंसिलेशन कीजिए। हाँ सर 3 से कट रहा है, अब प्राइम नंबर 13 17 और नहीं कटने वाले। 47 4 जा, फिर 40 इंटू 4 160, 28 और आ जाएगा 188। 17 इंटू 13 तो फिर 10 से कर दो 170, फिर 51 और जोड़ दो 51, तो 221। यही आपकी पहली प्रोबेबिलिटी बेस्ट मिनिमाइज फॉर्म में होनी चाहिए, मिनिमाइज फॉर्म में। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो पहले प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर आया है सो 221 आया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश मैं कह रहा हूं सर क्या रहेगी कि सभी का सेम मेंटेन कर सकूं डिनोमिनेटर। आगे बहुत ईजी होता है मेन वेरिएंस कैलकुलेट करने में, बहुत तुरंत निकल आते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, सॉरी सर x तो नंबर ऑफ किंग्स है एंड गिव ए किंग, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 किंग। तो वापस मैं इस पे गया, क्लियर करें कॉन्सेप्ट को। 2 ड्रॉ कर रहे हैं, चाहते क्या? एक किंग चाहते हैं, तो पहले ड्रॉ में किंग लिया हो और दूसरे ड्रॉ में क्या आ जाएगा? नॉन किंग। अब बच्चे गलती कर जाते हैं सर, क्या केसेस बनेंगे? मतलब ये भी तो हो सकता है कि पहले में नॉन किंग दूसरे किंग, ये सब मैटर किया जाता है, यानी एक किंग आ गया ऐसा हो गया मेरा काम, भाई नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि पहले नॉन किंग है दूसरे में किंग है, ये 2 केस बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 2 केस ठीक है, ये लिखते नहीं कभी अपनी तस्वीर लिखते हैं। तो स्टार्ट करते पहले ड्रॉ में किंग, तो किंग तो 4 होते हैं पत्ते पूरे पहले ड्रॉ में। तो अब सेकंड ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या मतलब लिखी दो बेटा। अब नॉन किंग चाहता हूं, पहले क्या निकाला था? किंग, एंड किंग कम हुआ है, नॉन किंग कम नहीं हुआ, कितना? 48। प्लस ये भी दोस्तों पहले ड्रॉ में नॉन किंग आए और फिर किंग आए, ये क्या तो करना ही करना है। पहले नॉन किंग निकाला तो किंग कम नहीं हुआ, ये चीज। फिर देखो सेम रिजल्ट आएगा, इसलिए करके
इसको ट्वाइस करने वाले हैं। तो मैं इसे दिखाया पहले, 2 बार ऐड करो, तसल्ली हो रहा है कि इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, कि सेम केस बनेंगे, सेम वैल्यूज आएंगी। अब कैंसिलेशन 13 3 से काट के 16 17, 2 प्राइम नंबर आ गए, तो 16 2 32, 221। एक प्रोबेबिलिटी और बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स, यानी कि हिंदी में कहा, छोड़ो हिंदी में दोनों ही ड्रॉ में किंग, तो पहले ड्रॉ में किंग, सेकंड ड्रॉ में किंग। तो पहले ड्रॉ में किंग कैसा आएगा, इससे आएगा। वापस किंग चाहते हो, ज्यादा रिप्लेस नहीं किया आपने पहले वाला, ये चीज। अब यहीं पे चेक कर लो ना, क्या आगे चेक करना, सबका सेम एलसीएम मेंटेन कर रखा है, तो न्यूमरेटर ऐड कर लो। 188 प्लस 32 कितना हो गया, 220, 220 और 221। हम बिल्कुल से जा रहे हैं, कोई केस कम नहीं, कोई स्लिप मिस्टेक नहीं हुई। अब ये जो टेबल दिखा रहे फॉर्मेलिटी है, नहीं दिखाई तो भी चलता है, बस सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो दिखाने की जरूरत पड़ रही है, वैसे कोई नीड नहीं है कि ऊपर कॉपी तो करने देख के बस, तो कोई फायदा, कोई लॉजिकल फायदा नहीं हो रहा। 012 लिखा गया, 188/221, 32/221। अब मुझे मीन वेरियंस कहा गया था, मैं हमेशा कहूंगा अगर वेरियंस से पहुंचना है तो बनाओ वर्टिकल टेबल। हाँ, वर्टिकल बनाओ टेबल। यहाँ पे 4 कॉलम्स आएंगे, पहले कॉलम में एक्स आई आएगा, सेकंड पी आई आएगा, फिर आएगा पी आई इंटू में एक्स आई, अब आएगा पी आई इंटू में एक्स आई स्क्वायर। वैल्यू 0 1 2, 188/221, 32/221, 1/221। So this into this, 0 1 into this, and अब पी आई इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर किसी का नहीं करना, पी एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आई तो पड़ा रहेगा अकेला, बड़े एक्स आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू दिस 32/221, एंड 2 इंटू दिस 4/221। टेबल कंप्लीट हो गई। चलते हैं यहाँ पर मीन वेरियंस निकालने, तो प्रॉपर लिख रहा हूँ कि मीन कहो, एक्सपेक्टेशन को, वो लास्ट टाइम कॉपी ना करनी पड़े, सबको इसी में लिख रहा हूँ, ध्यान में रहेगा। एक्सपेक्टेशन डिनोट किया ई ऑफ एक्स से, फॉर्मूला था सिग्मा पी आई इंटू में एक्स आई। तो सम कर रहे हैं, रेडी टेबल अभी ऐड कर, सेम ऐसे ये फायदा होता है। तो 32 और 2 34, 34 अपॉन में 221। कैंसिल कीजिए, 17 से कट रहा है, कई ये कहां से आ रहा है, 17 इंटू 13 आ रहा है, तो 17 से कट रहा है यार ये। तो मीन आ गया 2/13। डेसिमल कभी नहीं निकालना, ऑलवेज 12th मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं सर वेरिएंस पे, वो रिवाइज करते हैं, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा पी आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। जो वेरिएंस निकालने गए तो सिग्मा इसका सम यानी कि पी इंटू एक्स स्क्वायर का, तो 32 34 36 हो गया, तो 36/221 माइनस इसका स्क्वायर 4/169। अब थोड़ा सा बोरिंग पार्ट आएगा, क्योंकि एलसीएम लेना मतलब टाइम लगता है यार, ये थोड़ा बोरिंग पार्ट रहेगा। तो एलसीएम लेने गए तो एलसीएम कैसे लेंगे, डरो मत से। ये खुद क्या था, साइड में 13 इंटू 17, ये क्या है 13 का स्क्वायर, और जब एलसीएम लेते हैं तो बड़ी पावर एलसीएम आती है हमेशा, तो 13 का स्क्वायर इंटू 17 एलसीएम आएगा। इसके पास क्या है, 13 एक 17 है, तो एक 13 नहीं है इसके बाद, तो मल्टीप्लाई किया तो 13 से, ये 13 इंटू 13 है, 17 नहीं है इसके पास, तो 17 मल्टीप्लाई किया 4 से, 36 3 60, 468 68। नीचे स्क्वायर खोले नहीं पड़े, रहने दो, उससे नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, मर्जी मेरी। तो वेरिएंस इक्वल टू, हाँ चलेगा, एग्जाम में चलेगा, 400 अपॉन में 13 का स्क्वायर इंटू 17 चलेगा, एस डे फायदा हो जाएगा। रूट करना है, 400 का परफेक्ट स्क्वायर कितना 20, 13 का स्क्वायर 13। तो वापस देते क्या सीख रहे कई देर से यार, क्योंकि कुछ समझ आ गया तो टॉपिक इजी बनता रहेगा। तो पहले हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, 3 कार्ड निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हो बड़ा मैटर करता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये अच्छा था कि जो ऑफ के बाद लिखा है ना, यह बड़ी अच्छी चीज लगी कि टेंशन खत्म, कि बड़ी कैपिटल एक्स यार, नंबर ऑफ किंग्स, तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ किंग्स। अब एक्स कैन टेक वैल्यू, ये दो लाइन फिक्स है, ये लिख के एक्स कैन टेक आएगा आएगा।
अब क्या आएगा वो देखो, खुद पे ले देखो कि जीरो पॉसिबल है एक्स वैल्यू, हाँ सर, कि मैं जब दो कार्ड निकाल रहा हूं इट इज पॉसिबल कि एक भी किंग ना है, वी कैन गेट जीरो नंबर ऑफ किंग, और दोनों किंग आ रहे हैं फॉर 0 1 2। जब प्रोबेबिलिटी निकालने गए एक्स इक्वल जीरो की, गेटिंग बोथ नॉन किंग्स, तो हिंदी में कहा पहले ड्रॉ में नॉन किंग, सेकंड ड्रॉ नॉन किंग, हाँ पत्ते कम करने पड़ेंगे, ये तो कॉमन सेंस के बाद, आप ट्वेल्थ स्टूडेंट हैं, पहले कटिंग कीजिएगा कॉम प्लीज, फिर जो बचे मल्टीप्लाई करना। हाँ ये पॉइंट अच्छा था, सेम ऐसे मेंटेन की कोशिश करते हैं कि आंसी से बनता रहे। दो केस आएंगे, बच्चे केसेस भूल जाते हैं, तो एक केस लिखा इनटू, एक केस इनटू नंबर ऑफ केसेस, अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूं, जो टॉपिक अच्छे मैथ्स पढ़ते हैं, एक केस, ये अच्छी बात बोल रहा आपको मैं बातों बातों में, एक केस इनटू नंबर ऑफ केसेस, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा काम का है। और फिर तो मी क्या 9 10 पॉइंट्स है ऐड प्लस माइनस तरह। यार एक क्वेश्चन कॉपी कर, फिर बाद में यार कॉपी कर नहीं पाते, पहले कोई फॉर्मेट मिल जाती है ना। टॉपिक का नाम लिख लो, कि मैं लास्ट स्लाइड नहीं दिखा रहा आपको, टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कि लास्ट सारे सारे फॉर्मूले हम लिख चुका हूं मैं, मीन वेरिएंस, तो फायदा नहीं, क्या एक चीज दो बार कॉपी करें, टाइम वेस्ट जाएगा। तो टॉपिक नंबर 3 लिख के प्रोबेबिलिटी, टॉपिक नंबर 3 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद यू कैन कॉपी, कंप्लीट क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा।
और ऊपर करूं, ये लीजिए, डन है बेटा, जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। आइए, तो यहाँ पे रिधिमा, तो स्पीड बढ़ा बेटा, अक्षी, ठीक है। तो अगर सब लिख चुके हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट ठीक करूंगा। वर्डिंग बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। अब पता क्या, ये टॉपिक ना नई किताबें प्रिंट नहीं हुआ, रिपीट कर, नई किताब प्रिंट नहीं हुआ, तो सिलेबस में है, मगर नई किताब प्रिंट नहीं हुआ, बस सीबीएसई सिलेबस में है, सीयूटी में है, मुझे में ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं किताब नहीं खुलवा रहा कि कब जो नई किताब लेके आए तो लाने वेस्ट हो गई, कि नई किताब में टॉपिक प्रिंट ही नहीं हुआ, बट सिलेबस में आपका टॉपिक है ये। तो क्वेश्चन लिखिए, अ कॉइन इज बायस्ड, यानी कि फॉल्टी कॉइन आने वाला है। अ कॉइन इज बायस्ड सच दैट हेड इज 3 times too likely, TO, head is 3 times too likely to occur as tail, too likely to occur as tail, यानी हेड के चांस 3 गुना ज्यादा हैं टेल से। कोई ऐसे बाइसिंग की जा रही है, सच दैट हेड इज 3 times likely to occur as tail. If a coin is tossed, if a coin is tossed 3 times, then find the expectation, then find the expectation of number of tails. अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अब लिखा आपने, पढ़ा नहीं है। हाँ, हेड के चांस 3 गुना ज्यादा है टेल से, बट लाइकली चांस। कॉइन को बायस किया गया है, और जब भी कॉइन को बायस किया जाता है बेटा, तो पक्का पक्का सर, क्या पक्का पक्का रिलेशन दिया जाता है सर। रिलेशन क्या, इट इज क्लियरली गिवन दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। लिखा है प्रॉपर लैंग्वेज, हेड इज 3 times लाइकली, बट लाइकली चांस, बट चांस प्रोबेबिलिटी, तो हेड की 3 गुना चांस ज्यादा है किससे, एज कंपेयर टू टेल से। अब सर रिलेशन तो मिल गया, सर यूज कहां करें, यूज करेंगे यूनिवर्सल फैक्ट पे। सर यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, इन एनी कॉइन, चाहे कॉइन बायस्ड हो या अनबायस्ड हो, फेयर हो या फॉल्टी हो, पी एच प्लस पी टी ऑलवेज इक्वल टू 1 एनी कॉइन। ध्यान रखिए, कॉइन टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो, अब ये पी एच यहां यूज कर देंगे, तो 3pt प्लस पी टी इक्वल टू 1, तो 4pt इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मिलेगी हमें 1/4। तो देयरफॉर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 है और 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, तो यहाँ चुरा लाए पूरा यूज करके, हेड टेल प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड 3/4। अब सर हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड साफ, फाइंड सर पीडी, सर लिखा नहीं पीडी आपने, तो एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है ना, तो कहाँ पे एक्सपेक्टेशन आता है, इसी टॉपिक में आता है। ऑफ के बाद क्या लिखा है, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, तो लेट x denotes the number of tails,
लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स, बिल्कुल हमेशा की तरह एक्स कैन टेक वैल्यूज, ये पॉइंट के ऑफ के बाद लिखा है वो आपका एक्स है, तो एक्स टेल्स नहीं है, एक्स कितने टेल आए हैं, एक्स वो है, एक्स कैन टेक वैल्यूज। अब कर क्या रहे हो, एक्सपेरिमेंट जाओ, एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूं, टॉस किया टेल नहीं आया, टॉस किया सेकंड तो भी नहीं आया, तीसरी बार की तो भी नहीं आया, तो कितने टेल आए, 0, तो कंफर्म के 0 से स्टार्ट हो, हाँ होगी सर, आपको एक कॉइन में टेल है, बाकी 2 को टेल ना दिखाई दे, 0 1 2 कहां तक, 3 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 0 सॉरी है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो टेल, यानी एक भी टेल नहीं आया, तो मतलब हिंदी में पहले कॉइन में भी टेल नहीं आया, सेकंड में टेल नहीं आया, थर्ड में टेल नहीं आया, अगर पहले कॉइन टेल नहीं आया तो क्या हेड आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी हेड की निकाल कितनी 3/4, पहले कॉइन में टेल नहीं आया सर, हेड आया, तो सेकंड नहीं आया, तो तीनों कॉइन में वो टेल नहीं चाहिए, एक्स इक्वल टू 0 गेटिंग नो टेल, हेड हेड हेड, तो 27/64, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 गेटिंग 1 टेल। अब आपको एक टेल आया है, तो 3 कॉइन फेंके थे, तो पहले टेल लिया, पहले कॉइन पे से लिया है, किससे आया होगा 1/4, फिर टेल नहीं चाहिए, मैं बात तो मतलब कुछ कह गया था पिछले क्वेश्चन में कि एक केस लिख के इनटू क्या करने वाले नंबर ऑफ केसेस, तो लॉजिकली बात करें, अच्छे स्टूडेंट लॉजिकली बात करें तो होता क्या है 3C1, सर यहाँ पे आंसर कहां से आ गया, मत लिखो, फिर तो 24 चलेगा, 3 केस बनेंगे, क्योंकि टिक क्रॉस क्रॉस कि मैं 3 कॉइन फेंक रहा हूँ, टेल चाहता हूँ, मैं 3C1 लिखा, कई बच्चे बेनिफिट होगा जो अच्छे पढ़ाई करने आते हैं, सब 3 आंदो ना, मैं तो 3C1 लिखूंगा, तो लॉजिकली बात करें तो हम कर क्या रहे हैं, हम 3 कॉइन में एक जगह टेल फिक्स करना चाहते हैं, 3 स्लॉट्स, 3 कॉइन, वो मैं एक पोर्शन ढूंढ रहा हूँ जहां मैं टेल रख सकूं, वो मैं 3 में कोई पोर्शन ढूंढते हैं 3C1 से, वैल्यू 3 होती है, आपकी मर्जी, आप 3 हाँ चलेगा, सब 3 पसंद है 3 कर लीजिए, वो मैं कहूँगा 3C1 से 3 आया है जो आपको ठीक लगे, और बेनिफिट होगा, मैंने आपको कहा है आगे बड़ा बेनिफिट होगा जो मैंने 3C1 लिखा था, x इक्वल टू गेटिंग 2 टाइम्स टेल, हाँ समझ 2 कॉइन में टेल चाहिए और एक पे टेल नहीं चाहिए, तो पहले कॉइन में टेल ले आइए सर, आ गया, सेकंड टेल ले आइए, ठीक है सर, फिर टेल नहीं चाहिए, इनटू नंबर ऑफ केसेस। हम प्रॉपर कर क्या रहे हैं, हम 3 स्लॉट में से 3 पोजीशन में से हम 2 कॉइन को रखना चाहते हैं, तो 3 2 चीज ढूंढ रहा हूँ मैं रख सकूं, तो क्या मैं दैट इज 3C2, हाँ वो 3C2 3 होता है, तो बच्चों पता लगता नहीं, तो बच्चा अवॉइड करते हैं एनसीआर, सर 3 केस बनेंगे ना, 3 चीज फेंक रहे हो 3 केस बनेंगे, देखते कहाँ फंसेंगे लाइफ में आप, ये पढ़ कर फंसेंगे कि 3 चीज फेंक रहे हैं 3 ही केस बनेंगे, तो आप फिलहाल बच रहे आप, फिर आगे पक्का फंसेंगे, आप भी फंसने वाले कुछ देर बाद। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, यानी प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 टेल्स, ऑफ कोर्स टेल टेल टेल, एक ही केस बनेगा, टेल इंटू टेल इंटू टेल, आपको एक ही केस इंटू नंबर ऑफ केस नहीं दिखाना कि एक ही केस है, टेल टेल टेल, चेक कर लेते हैं कि सही कर रहे हैं, 27 27 54 54 प्लस 10 64, तो मीन क्या मतलब ओनली मीन निकालना है, क्यों बनाए टेबल यार, यही कर देंगे, समझदार बच्चे हैं, तो 0 इंटू दिस कितना 0, 1 इंटू दिस कितना 27/64, 2 इंटू दिस 18/64, एंड 3 इंटू दिस 3/64, और क्या, जब ऐड किया तो 21 48/64, 16 में पूरा कट रहा है, इससे कट रहा है 3/4, तो यार ये क्वेश्चन बिल्कुल सर आसान था, बड़ा अच्छा लगा कि जो हमने बाइसिंग की है, पक्का रिलेशन देगा, वो कहाँ यूज करेंगे यूनिवर्सल फैक्ट में, तो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल जो भी, फिर क्वेश्चन पढ़ा कि ऑफ, वो सब वो मजेदार था कि ऑफ के बाद लिखा फिक्स हमारा एक्स, चाहे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो एक्स क्या है नंबर ऑफ टेल्स, हाँ एक्स कैन टेक वैल्यूज डिपेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं, 0 स्टार्ट किया हुआ, इट इज पॉसिबल एक भी टेल ना है, 3 तक क्यों गया, इट इज पॉसिबल कि तीनों कॉइन में टेल आ जाए, तो हमें एक केस लिख के इनटू नंबर ऑफ केसेस, ये सिंपल चीज हो रही थी क्लास के अंदर, अभी क्वेश्चन करके दिखा दो ना फटाफट, ये क्या कॉपी करते हो, ये क्वेश्चन करो, देखते कौन कर पाता है, क्या बच्चे कर भी लेते हैं, नहीं क्या पक्का हेल्प करूंगा, स्टार्ट कीजिए लिखना, देयर आर 30 bulbs, bulbs lattu, there are 30 bulbs 30, out of which
out of which 6 are defective. First off, if 4 bulbs are drawn, 4 bulbs are drawn with replacement, find the expected value, find the expectation कह लो या मीन भी कह सकते हैं शॉर्ट में, find the expectation of number of defective bulbs, number of defective bulbs. डाटा रेडी कर लेना, 6 डिफेक्टिव तो 24 गुड है, फिर ट्राई करेंगे आप, फिर ट्राई कीजिए, विद रिप्लेसमेंट है तो गिनती पूरी आती है, टाइम 5 मिनट का आंसर निकालने तक नहीं हो, मैं पक्का हेल्प करूंगा।
एंजल आंसर कितना आया? सर अभी PI निकाल लिया, जल्दी निकालो आंसर, समेशन मेथड। कोई बात, जल्दी निकालो। फोर बाय फाइव परफेक्ट आंसर, बहुत 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 बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर निकाला आपने, 4/5। बहुत बढ़िया बेटा। यस सर, 4/5 आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। एक गलती कर, मुझे गलती की होगी, जब आप x इक्वल टू पे आएंगे, x इक्वल टू पे आएंगे, डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड गुड, 6/30 इंटू 6/30 इंटू 24/30 इंटू 24/30, एवं इंटू नंबर ऑफ केसेस गलती आती है, इंटू 4 मत कर देना, 4C2, तो 4C2 6 होता है। ये चीज अगर वो रट्टा मतलब 4 आइटम निकाल रहे हैं, 4 ही केस बनेंगे, यहाँ फंस जाते हैं बेटा, यहाँ फायदा हुआ 4C2 मल्टीप्लाई करना है। बस मैं मजबूर में सॉल्व करना, मैं समझाऊंगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि पीडीएफ बनती रहेगी फटाफट। तो देखते रहना, कोई मिस्टेक हुई हो तो। फोर सी टू और 6 होता है ये, तो 6 दिखा पड़ रहा है मुझे। इंटू 4C3, और 4C3 4 ही होता है, तो यहाँ पता लगाने में चारों डिफेक्टिव चाहिए तो एक ही केस बनेगा।
तो 0 इंटू समथिंग पर 0 आएगा, 1 इंटू दिस 256, 625, 2 इंटू दिस 192, 625, 3 इंटू दिस 48, 625 एंड 4 इंटू दिस ऊपर 500 आ जाएगा, वो पूरे 125 से कट रहा है 4/5। आप पूरा सॉल्व किया, इसके हर बच्चे बेनिफिट होने चाहिए कॉन्सेप्ट का, सब क्लियर हो गया। ठीक है, अपनी गलती मिस्टेक तो एक क्वेश्चन और करने वाले, जल्दी कीजिए क्वेश्चन, मैं लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन कॉपी करना स्टार्ट करें। फाइंड द पीडी ऑफ find the PD of number of doublets DOUBLE, double, double one, double two, double three. Find PD of number of doublets when a pair of dice is thrown 3 times. आप एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं, एक पेयर मेरे हाथ में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और एक्स डिनोट करो नंबर ऑफ डबलेट्स। अभी 12th में स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूं। आप 10th क्लास पे जाओ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबलेट, प्लस पे जाओ। सर 6 डबलेट होते हैं, डबल 1, डबल 2, डबल 3, डबल 4, डबल 5, डबल 6। तो जनरली लास्ट रुद्रांश मैं 12th नहीं पढ़ा रहा, 1 मिनट 11th जा रहा हूं। किसी भी पेयर ऑफ डाइस पे डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 6/36। किसी नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूं, किसी भी पेयर ऑफ डाइस पे, बड़े पेयर 36 आउटकम होते हैं, डबलेट चाहे तो 6 फेवर में है, तो 6/36 काट के 1/6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है किसी भी पेयर पे डबलेट आने की। हाँ, तो ना आने क्या हो जाएगी? 5/6। तो पहले रेडी कर लिया कि जिन चीजों घुमाना है, आना नहीं आना, पर रेडी कर लो, डबलेट आने की 1/6, ना आने की 5/6। अब स्टार्ट करेंगे, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स। अब घुमाना आसान हो जाएगा, जल्दी कीजिएगा, मीन तक पहुंचा देना इसको। आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा, पहले आप कीजिए, फिर मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा एंड आप करने के बाद। तो मीन तक निकालना है, ठीक है इसका आंसर। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स एंड एक्स कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2, 3 कि आपने एक पे वो 3 बार फेंका है, वो तो किसी भी थ्रो पे डबलेट ना आए। तो ट्राई कीजिए, बाकी हेल्प करूंगा आपकी मैं। तो मीन ही निकालना है। हाँ, मीन तक निकालना है बस, वेरियंस रहने दो, मीन तक निकाल दो।
1/2 है सर आंसर। परफेक्ट आंसर 1/2। शाबाश। तो यार चेक करो गलती कहाँ हुई, कि अगर हुए किसी से तो गलती कहाँ हुई है। ये इंटू 3C1 था तो 3 होता है, ये 3C2 था तो भी 3 होता है, 3 बच जाते हैं मगर 4 में नहीं बच पाते। 4C1 4 मगर 4C2 इज नॉट 4, दैट इज 6। मतलब ध्यान केयर करनी पड़ती है, ठीक है। किसका? आप पिछले 4/5। तो यार पूरा एग्जैक्ट 1 घंटा हो गया, तो आई थिंक इसे वो टॉपिक क्लियर हुआ, समझ आ रहा है अपने को। तो ये 2 नवंबर को टेस्ट शिफ्ट किया गया है आपके फायदे के लिए। मैं 6 बजे पर रखता था, आप अंडर प्रेशर टेस्ट देते, अब खुल के टेस्ट दे पाएंगे, वेल प्रिपेयर होके आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको। जय श्री राधे कृष्ण।